शायद आप अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो हो सकता है कि नहीं समझ में आया, और ज्यादा चांस है कि नहीं समझ में आया, और ये बात को हम भी जान रहे हैं। लेकिन हम इस बात को इग्नोर करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा वहां नहीं आएंगे। हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन समझाया जाए। पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग प्रश्नमाला 1.1 पढ़ रहे थे, इसके 2 सवाल हम लोगों ने कर लिया था, और आज ये तीसरा सवाल है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम लोग इसको बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है कि हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि बोल क्या रखा है। बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ो, पर हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। सेना का टुकड़ा होता है, जैसे तो इसमें 616 गो सेना का एक टुकड़ा है, और मार्च करने का मतलब आप देखे होंगे 15 अगस्त वगैरह के समय आप परेड देखे होंगे। परेड देखे होंगे, देखिएगा मोटरसाइकिल वाला परेड, घोड़ा वाला परेड, सैनिक सब ऐसे ऐसे चलता हो देखे हो। तो वो देखिएगा, उसमें एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक होता है। एक के पीछे 10 लोग रहते हैं, फिर लाइन से और एक साथ सब चलते हैं परेड में। तो एक सेना, तो अलग अलग सेना ना अलग अलग परेड दिखाता है। देखिए, कोई ऐसा सेना का टुकड़ा होगा जो मोटरसाइकिल वाला दिखाता है, कोई ऐसा होगा जो तोप वाला दिखा रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो पैदल दिखा रहा होगा, कोई घोड़ा वाला दिखाता है, कोई ये एयरफोर्स ऊपर वाला दिखाता है। तो परेड कहने का मतलब कि उसको बोला है हमको क्या कि 1600 जो 616 जो परेड में जो सैनिक है उसको ना 32 हिस्से में बांट दिया गया है। कितने हिस्से में? 32। और हमसे पूछा है कि 32 में अधिकतम कितना कितना सैनिक हो सकता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये, उस 32 में कितना हो सकता है, मतलब कितना कितना एकदम समान संख्या होगा, अधिकतम कितना होगा। और जब बात अधिकतम की करे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए HCF। ध्यान से सुनो, जब अगर बात अधिकतम की करे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में शामिल हो और सबसे अधिकतम हो। मात्र रिलेट कर पा रहे हो आप? HCF में हम वही तो निकाल रहे थे कि जो सबसे अधिक हो और सब में कॉमन भी हो। तो हमको 32 बस हम 32 टुकड़ा में बांटे हैं और हमको सब में समान रखना है, लेकिन सबसे अधिकतम समान रखे कितनी हो सकती है यही बात ना बताना है। और अगर ठीक से समझो तो इस क्वेश्चन में HCF निकालना है। कितना का? 616 का और 32 का। बोला नहीं है कि आप इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करें, भाग विधि से प्रयोग करें। आप किसी भी विधि से बना सकते हो, लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल में हम लोग अभाज्य गुणनखंड ही सीख रहे थे, तो इसको अभाज्य गुणनखंड से ही बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ मान लेना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए चाहिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बबली? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर ना 616 लिख दिए और b बराबर क्या लिख दिए? 32। इसका मतलब ये भाज है, ये भाजक है, और आप तो जानते हो। अब आपको लिखना है, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे थे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोले हो? प्रमेय का वो जो फॉर्मूला है ना, वो प्रमेय का है। यह एल्गोरिथम दोनों एक ही बात है। तो a बराबर BQ प्लस R, ये आपको पहले से पता है। अब थोड़ा सा काम हम लोगों को कहाँ आ जाएगा? रफ में b से भाग करेंगे, किसमें? a में। सीखे हो आप? b से भाग किसमें करेंगे? a में। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हम लोग 32 से भाग करेंगे 616 में। देखिए, तो 2 अंक 32 से कम 32, शायद 11 में से 2 घटेगा 9। ये कितना है बाबू? 5, और 5 में से 3 घटा 2। और हम कितना उतरने से पहले इसको एक बार अरेंज करके लिख लीजिए। 616 बराबर 32 गुना 1 प्लस 29। ये कैसे लिख रहे हैं अब हमको बताने की शायद जरूरत नहीं कि काहे लिख रहे हैं, कि इसको कहाँ लिखते हैं। अब बहुत पृष्टि करवा दी है, आप शायद समझ गए होंगे। और कोई नहीं समझ रहा था, अकेला में भेंट करिएगा। हाँ बाबू, 6 लिख रहे हैं अभी।
एक सेकेंड, अभी 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 नहीं लिखाएगा, अभी 6 को लिखेंगे, ठीक बोले हो। अब बताओ कि 32 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे? 3 3 6 3 9, 9 बार पढ़ के देखे, 8 बार पढ़ेंगे। 8 दूना 16 का, और 8 तिया 24, और 24 और 1 25, ठीक बोला। ये 0, ये 4, 40 हो गया। नहीं, ये 0 9 मरतबे, वही ना बोले, हम बोल तो रहे हैं कि 9 बार में। 8 9 दूना 18 का, 8, और 9 तिया 27 और 1 28। ये 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 8, ये 0 0 हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 32 गुना 19 प्लस 8, और एक बार इस 0 का कोई मतलब नहीं, 8 को लेंगे और 32 को लिखेंगे, और 8 चौका 32, ये 0 और ये 0। और इस हिसाब से अगर हम एक बार और लिखना चाहे तो 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, और अब एचसीएफ हम प्यार से क्या लिख देंगे, 8। एचसीएफ बराबर 8, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 ही आता है। बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जैसे बोले ना, तो हमने के मन में ख्याल आना चाहिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। बोला ओकर प्रयोग करके दर्शाइए कि 2 नंबर जैसा है, दर्शाइए माने दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग बोले तो जानते हो स्क्वायर, जैसे ये 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, राम लाल का स्क्वायर, माने किसी का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब उसको गुना में कै बार लिखना, 2 बार। आप ना बोलो। आगे बोला है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2 नंबर में देखे थे, उसमें बोला था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना के रूप का होता है तो आप दर्शाओ। तो सबसे पहले उसमें जो कर रहे थे ना, सेम हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या था, थोड़ा सा ना एक यहाँ पर कुछ काम कर लीजिएगा। काम क्या करेंगे, हमको करना क्या है, देखिए, एक तो है 3m, एक तो है 3m, और एक है 3m प्लस 1। लेकिन वो जो हम पढ़े हैं ना, a बराबर बी क्यू प्लस, और आप ना बोलो, ये हम लोग पढ़े हैं ना, इस अकॉर्डिंग से अब थोड़ा ध्यान से सुनो। इसमें a बराबर हमको पता नहीं है, इसमें भी हम लोगों को a बराबर पता नहीं है, लेकिन अगर तुम बहुत गौर से देखोगे, लेकिन तुम बहुत गौर से देखोगे तो दोनों में देखिए, इसमें प्लस 0 मान लो ना, होगा, नहीं लिखा है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, या आप इसको ऐसे ही समझो। लेकिन इसमें b के जगह पे 3 है कि नहीं, और इसमें भी b के जगह पे 3 है कि नहीं, और m तो q है, और ये शेषफल यहाँ होता है, यहाँ 0 होता है नहीं, और यहाँ क्या होता, 1 है तो 1 है ही। तो सबसे जो पहला हम लोग ऐसे क्वेश्चन में काम कर रहे थे, हम लोग को क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो वो धनात्मक पूर्णांक है क्या, हमने के पता है क्या, नहीं, तो हम लोग मैथमेटिक्स में मानते हैं, क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ऐसे लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब एक और बात, जो दूसरा बात है, हम लोगों को मानना है भाजक, भाजक या भाजक को हम लोग b कह रहे थे, और e बराबर जो है ना, भाजक बराबर क्या है, 3, ये हमको पता है। अब देखो, जब भाजक 3 हो गया, जब भाजक 3 हो गया, तो जब भाजक 3 हो गया, तो जो r होगा वो क्या क्या हो सकता है, इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और ये बात हम लोग उस क्वेश्चन में भी सीख रहे थे। तो सबसे पहले, तो अब हम लोग r बराबर सबसे पहले 0 लेके देखते हैं। अब हम लोग r बराबर 0 लेके देखते हैं, r बराबर क्या लेके देखते हैं, 0। जब अब हम लोग देखिए, जब r बराबर हम लोग 0 लेंगे,
तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब r बराबर अगर हम लोग 0 लेंगे तब ये जो होगा इस फॉर्मूला पे अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोला था क्या इसमें, प्रमेयिका से। और ये जो प्रमेयिका हम लोग जानते हैं, ये प्रमेयिका है क्या, ये प्रमेयिका है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसके आगे वाला जो बात है, अब हम लोग को क्या करना है, जब अगर हम लोग r बराबर पहले 0 लेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि r की एक 0 वैल्यू हो सकती है इस कंडीशन में, एक 1 हो सकती है और एक 2 हो सकती है। तो r बराबर जब हम लोग 0 लेंगे तब क्या कंडीशन बनेगा, मेरे बात को समझिएगा। तब हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं a, तो a तो हमको पता नहीं है, a बराबर ध्यान से सुनिए b के जगह पे कितना 3 बात समझ रहे हो, b के जगह पर 3 और q के जगह पर m और प्लस r के जगह पर 0। गौर से सुनना, अब इसमें क्या करना होगा आपको, दोनों तरफ वर्ग करना होगा, क्योंकि बोला है कि पूर्णांक का वर्गों का वर्ग को m, वर्ग को क्या मानेंगे m। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर हम दोनों तरफ बबुआ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का भी वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और बराबर 3m, और ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, काहे ला करे, इसका भी स्क्वायर होगा। अगर इसको थोड़ा और बड़ा करके लिखे तो a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 m स्क्वायर। देखो ना, ये स्क्वायर एक माथा पे आएगा 3 को 9 बना देगा, और ये इसके माथा पे आएगा तो इसका स्क्वायर बना देगा। अब इसका काम शायद खत्म हो गया, आप उधर रॉफ में थोड़ा लिख लेना, और अब हम यहाँ से फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, 9 को हम तोड़ के और गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए, ये जो है ना a स्क्वायर, इसके बराबर में 3 गुना 3m का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 3 तिया 9 m स्क्वायर, इसके जगह में लिख देना पाप है क्या, अब यो तो 3 तिया 9 m स्क्वायर है और यो m स्क्वायर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, बोला है कि m के लिए, यहाँ पर एक बात देखो, क्या बोला है m के लिए, क्या बोला है m के लिए। तो हम चाहे ना तो इसको ना आप पूरे को m मान लो, क्या मान लो m। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं बाबू, 3m स्क्वायर बराबर क्या मान ले m, और जहां जहां हमको ये मिलेगा इसके जगह पे m रख देंगे। तो ये जो a स्क्वायर, ध्यान से सुनिए, a स्क्वायर बराबर आएगा ये 3, और ये सब को तुम क्या समझे हो m, बोलिए ऐसा रूप कहा गया कि नहीं। अगर इस सब को हम m मान लें, गौर से सुनना, अगर इस सब को हम क्या मान लें बबुनी m, तो ये 3 तो है और गुना में इसको m मान लिए, तो सबके जगह पे क्या हो गया m, सबके जगह पे क्या हो गया m। तो हम तो एक ये हमारे साथ कंडीशन आ गया, लेकिन r की और भी वैल्यू थी, r की और भी वैल्यू थी। इसके बाद हम r बराबर क्या लेंगे, जब r बराबर 1 तब क्या कंडीशन होगा बताओ, तब a बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू, तो बी क्या था बताइए तो 3, और क्यू के जगह पे m, और r के जगह पे 1, और इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर होगा। तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होता है, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा। अब इधर देखो, अगर इस यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हैं बिहाउती फार्मूला कभो आ जाता है, ध्यान से सुनिए, कभो आ जाएगा। कभो आ जाने का मतलब है कि इसका कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी बीच में टपक जाता है। और आपके घर में कौन आता होगा ना, कोई गेस्ट और आपका पढ़ाई चेक करेगा तो सबसे पहले वो यही पूछता है
के बबुआ कौन क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। ऐसे a+b का होल स्क्वायर आता है? और नहीं आएगा ना तो आपके पापा को कह देगा कि लइका नौजिया वाला काहेला पढ़ाते। तो एकरा कम से कम याद करके जरूर रखना है। सही बात है बाबू, ये पूछबे करता, सबको ये याद है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला पे तोड़ के लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे बबुआ? सुनो ना, साफा लेना है। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1 और प्लस में 2ab बाद में भी लिखा जा सकता है, 2ab और ए स्क्वायर बराबर, अगर इसको ठीक से समझोगे तो 3 तिया 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 के और 1 और 3 दूना 6 और 6 एकम 6 और 6 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, इसको अगर इसमें देखिए नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए इसको अगर इसमें जोड़ दे, ध्यान से सुनो, तो ये 9ma स्क्वायर के रूप में रह जाएगा, या 9 हाँ, इसको अगर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किस रूप में आएगा? देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, एक का स्क्वायर एक है, 3 दूना 6 6 1 7m और ये स्क्वायर भी 7m, ऐसे ही होगा। इसको 6m लिख लो और ये प्लस में क्या लिख दो? 1। ये 1 था, प्लस उधर लेके चले गए हैं और हम जोड़ में गुना में इधर से उधर कर सकते हैं। अब एक बार और चाहे तो a बराबर, अब इस सब में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए तो, देखिए 3 कॉमन हो रहा है। कौन कॉमन हो रहा है? 3। तो अगर 3 को ले लीजिएगा तो 3 तिया 9 और m स्क्वायर तो है ही, बोलिए m स्क्वायर तो है ही, या उससे ज्यादा बेटर है कि 3m कॉमन लो, तो 3 और m प्लस 2 प्लस 1, ऐसा होगा। या हम लोग, अरे सुनो तो सही, हम लोग आपको समझा रहे हैं। देखिए इस दोनों में ये जो कॉमन है ना, 1 कॉमन नहीं हो रहा है, इस दोनों में सिर्फ कॉमन निकल रहा है। तो ये दोनों में कॉमन निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गौर से सुनना, 3m कॉमन ले रहे हैं, तो देखो 3 तिया 9 और m से एगो m कट गया तो एगो m प्लस में 3 से 2 बार में कट जाएगा और m से m भी क्या हो गया, कट गया, और ये प्लस में क्या बचा हुआ है अभी 1। और आप एक काम करना चाहो, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कि सबके जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे? m। इस सबके जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे? m। तो यहाँ m बराबर आप 3m प्लस क्या मान लेना? 2 मान लेना, और इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए जगह है तो अब ए स्क्वायर बराबर 3m, लेकिन इस सब को तुम माने क्या हो? m। तो इस सब के जगह पे तुम क्या लिखोगे? m। इस सब के जगह पे क्या लिखोगे? m। तो इस सब के जगह पे लिख दिए क्या बबुआ? m। तो m और प्लस में क्या बचा है? 1। और हम लोगों को इस फॉर्म में भी तो लाना था, 3m प्लस 1, और यहाँ पर अब लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 का वर्ग या किसी रूप का होता है। एक बार लिखिए और एक बार फिर से समझाएंगे। m बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2,